स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सढौरा के प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में न केवल सढौरा के बल्कि आसपास के इलाकों से भी श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। उसी से कार्यक्रम में बीके सुलोचना बहन जी द्वारा एवं पूजा दीदी द्वारा सभी श्रद्धालुओं को शिवरात्रि के महत्व से अवगत कराया गया और यह बताया गया कि किस प्रकार से इसका आयोजन किया जाता है और क्यों इसका आयोजन किया जाता है। उनके द्वारा विस्तार पूर्वक इस पर्व के महत्व बारे जानकारी दी गई। आइए चलते हैं शिवरात्रि के उत्सव में शामिल होते हैं। एडवांस शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी मुबारक हो। वैसे तो देखो, अभी भाई साहब बता रहे थे 1 मार्च की है शिवरात्रि। शिवरात्रि तो हम सभी मनाते हैं, आप सभी मनाते हो ना शिवरात्रि। और वैसे भी ये भारतवर्ष त्योहारों का देश है। हर रोज कोई ना कोई त्योहार अवश्य होता है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन शिवरात्रि का जो त्योहार है ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो क्लास करने वाले होंगे उनको भी पता होगा कि शिव बाबा की वाणी, जिसको मुरली कहते हैं, मुरली में भी बाबा 2 महीने पहले से ही हमें याद दिलाना शुरू कर देते हैं कि शिवरात्रि आने वाली है, कैसे कैसे करना है। बहुत बहुत मुबारक हो। शिवरात्रि के पर्व पर संस्थान में केक भी काटा गया और खुशियां मनाई गई। भगवान शिव को बताने जा रहा हूँ कि कैसे परमात्मा शिव सृष्टि पर आ चुके हैं। इस अवसर पर चंडीगढ़ से पधारे अनिल कौशिक जी द्वारा भजनों का गायन किया गया। जगमग जगमग करती हर तरफ आनंद खुशियां इस धरती पर छा गई, इस धरती पर छा गई। स्वर्णिम भारत आ रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा, मेरा बाबा ला रहा, ज्ञान सूर्य है आ रहा, मेरा बाबा। कि परमात्मा आखिर हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो क्यों नहीं मिला। बलम कुछ गुरु आदि भी कर लेते हैं।
कुछ साधु संत महात्माओं के पास जाते हैं, किसी की कुल देवियां हैं, किसी की कुल देवताएं हैं, सभी के पास जा रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता क्या है कि आज जिसे हम अपने इष्ट देवियां मान रहे हैं, क्या वो इष्ट देव और इष्ट देवी ने भी कभी तपस्या करके अपना जीवन इतना सुंदर बनाया जो आज हमारी कुल की देवियां बनी? तो हम भी उस कुल के होंगे। संस्थान के परिसर में झंडे की रस्म अदा की गई। झंडा फहराने के पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने वहां पर अच्छे कार्य हेतु संकल्प भी लिया। ये ज्योति सा बिंदु, ये दिव्य सितारा, ये ज्योति सा बिंदु, सभी बोलो, दिव्य सितारा, ये कितना है प्यारा, ये कितना है न्यारा, ये कितना है प्यारा, ये कितना है न्यारा, पीका सहारा हमारा दुलारा, पीका सहारा हमारा दुलारा, यही है यही है यही है यही है ज्योति सा बिंदु, ये दिव्य सितारा, ये कितना है प्यारा, कितना दुलारा। करने में कहता हूँ कि अब आप फंस गए हो, क्योंकि भगवान शिव की झंडे के नीचे खड़े हो। जो प्रतिज्ञा करोगे सच्चे दिल से करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान सुन रहा सारी बात। इसलिए याद रखें, सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करना भगवान को, कि भगवान जब आपके पास आया, आपने बुलाया हम सब ने, तो उसको भी तो हमने कुछ देना है। जब हमसे इतनी खुशियाँ ले रहे हैं, हर चीज़ उससे ले रहे हैं, तो हमें भी कुछ देना चाहिए। वो कुछ नहीं मांगता, आपके अपने दिलों के जो दुख है वही वो मांग रहा है। तो एक छोटी सी प्रतिज्ञा करेंगे जो आप सब कर भी सकते हो। तो सब अपना हाथ ऐसे करेंगे आगे, प्रतिज्ञा के लिए आगे हाथ होता है ना, मेरे साथ साथ बोलना। मैं परमात्मा शिव के ध्वज के लहराते हुए ध्वज के नीचे हम सब उसके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने जीवन की सारी बुराइयों को आए हैं मधुबनी, सभी बोले साथ साथ, हम दीवाने शिव के आए हैं देखो मिलके, आए हैं मधुबनी, हम दीवाने शिव के। जानकारी दीजिए, आज क्या कार्यक्रम था, किस निमित्त यहाँ ये जो है आयोजन हुआ है? जी, आज का ये कार्यक्रम शिव निराकार परमपिता परमात्मा के आज शिव जयंती के उपलक्ष्य में ये रखा गया था, और इसका आध्यात्मिक रहस्य भी बताया गया है कि शिवरात्रि हम मनाते हैं तो शिव की रात्रि क्यों मनाई जाती है। तो इसका रहस्य भी बहुत सुंदर शब्द से बताया गया है कि शिवरात्रि हम कहते हैं, लेकिन शिव की रात्रि में कोई परमपिता परमात्मा जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन इस घोर कलयुगी अंधकार रात्रि के अंदर
निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं तभी कहा जाता है उनको परकाया प्रवेश, दिव्य अलौकिक उनका जन्म है। वे साधारण और वृद्ध मनुष्य के तन का आधार लेकर के इस परमपिता परमात्मा के कार्य में उन्होंने हर कार्य सफल किया है। और आज का ये कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सडोरा में ये आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम का उपलक्ष्य यही था कि आज निराकार परमपिता परमात्मा की भी आज जयंती मनाई है। उसके साथ साथ उनके दिव्य और अलौकिक बच्चों का भी आज जन्मदिन मनाया गया है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही अच्छे सुंदर गीत गाकर आपने समय बांधा आज, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमें शिवरात्रि मनानी चाहिए? शिवरात्रि के जी जी जी। ओम शांति। तो आज हम शिवरात्रि का प्रोग्राम कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी जी आश्रम की तरफ। जी 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 जी। इसमें शिवरात्रि का हमने मेन यही बताया कि कैसे भगवान शिव इस समय सृष्टि पर आ चुके हैं, क्योंकि शिवरात्रि का मतलब क्या है ये कोई जानता ही नहीं। शिव हर एक की जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन रात्रि शब्द के बीच में लगाया गया, ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि रात्रि जो है दुख और शांति का शब्द नाम है। तो परमात्मा शिव तभी इस सृष्टि पर आते हैं जब सारे तरफ हर तरफ जो है दुख और शांति फैल जाती है। जी जी जी। इसलिए भगवान शिव इस सृष्टि पर आके यही संदेश दे रहे हैं कि मुझे पहचानो। हम परमात्मा का पहचान के लिए ये प्रोग्राम करते हैं ताकि दुनिया को बता सके शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। उसके गुण क्या है? सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। ये हम सब सागर जो है पब्लिक में बांटने के लिए आए हैं, जो भगवान शिव हमें देता है। इसलिए हम चाहते हैं सब धूमधाम से ये शिवरात्रि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। सिंगला साहब बताइए कि आज यहाँ इस अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पर इतना बढ़िया आयोजन हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आज हमने यहाँ पर शिवरात्रि का पर्व मनाया। प्रतिवर्ष हम इसी तरह इसको धूमधाम से मनाते हैं। और जैसा लौकिक में तो शिवरात्रि अभी 1 मार्च को मनाई जाएगी। जी 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 जी। लेकिन हमने इसको आज ही मना लिया है, इसलिए कि ताकि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनको शिवरात्रि का महत्व समझाया जाए कि शिवरात्रि सही मायनों में है क्या। जी जी जी। जो आम दुनिया को नहीं पता, ये शिवरात्रि शिव का जन्म है जी। ये जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन आम आदमी इस बात को नहीं जानता। और ये जन्मदिन हमें कैसे मनाना चाहिए और शिव कौन है, हम कौन हैं, तो इसके बारे में विस्तार से जो आश्रम की दीदियाँ हैं वो सभी को ये प्रवचन करती हैं और सबको समझाती हैं, ताकि आने वाली शिवरात्रि पर हम उसी श्रद्धा भाव से शिवरात्रि को मना सकें और अपने पुण्य को अर्जित कर सकें। तो विश्वविद्यालय की टाइमिंग क्या है, जैसे कोई आना चाहिए यहाँ पे अपना जो सेंटर है हमारा? हाँ जी, हमारे यहाँ पर एक 7 दिवसीय कोर्स कराया जाता है जी, जिसमें हमें अपने बारे में, परमात्मा के बारे में समझाया जाता है। ये 7 दिन का एक कोर्स होता है निःशुल्क। ये आश्रम में सुबह 10 से 12 तक जी जी जी, और शाम को 5 से 7 बजे तक इसका समय रहता है और बिल्कुल ही निःशुल्क है। मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को, प्राणी को ये आकर के समझना चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि सृष्टि चक्र क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, और कैसे जीवन मृत्यु का चक्कर चलता है और कैसे आत्मा की गति और प्रगति होती है। धन्यवाद सिंगला साहब। तो आपसे जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि आखिरकार है क्या, किस रूप में यहाँ पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है? जी शिवरात्रि तो वैसे बहुत दिन अभी है शिवरात्रि मनाने को, लेकिन मैं चाहूँगी कि शिवरात्रि क्या है। शिवरात्रि माना कोई परमात्मा रात में आकर के, या परमात्मा का जन्म कोई रात में नहीं हुआ, वह विवाह रात में नहीं हुआ, लेकिन ये हम सभी का एक जन्मदिन का रहस्य है। रात्रि माना क्या, जो परमात्मा, जो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिनको अलग अलग नामों से अलग अलग हम मानते हैं, लेकिन वो परमात्मा इस समय आकर के अज्ञानता की घोर अंधियारी रात में, तभी कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। यानी जब परमात्मा शिव इस अंधकार में, कलयुग की घोर रात्रि में आते हैं, तब पूरी दुनिया की नेगेटिविटी, अज्ञानता दूर हो जाती है। और शिवरात्रि का रहस्य भी बहुत सुंदर है।
जैसे कि परमात्मा के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं, तो वो भी किस चीज़ का प्रतीक है? कच्ची लस्सी माना ही क्या? जो आज दुनिया के अंदर हम सभी मनुष्य के अंदर नेगेटिविटी आ गई है, मिलावट आ गया है। जी जी जी। तो शांति का प्रतीक है पानी भी और दूध भी। दूसरा बेर चढ़ाते हैं परमात्मा के ऊपर। बेर माना क्या? जो बैर विरोध हम सभी के मन में पल रहा है, जिसको हम सभी जानते नहीं हैं, वो परमात्मा के ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता है, तब सच्ची शिवरात्रि कही जाएगी। ऐसे बहुत सारी बातें हैं शिवरात्रि के लिए। तो इसलिए परमात्मा जो लिंग दिखाते हैं, शिवलिंग क्या है? शिवलिंग जिसमें 3 लकीरें दिखाई जाती है, तो 3 लकीरें माना क्या? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी का प्रतीक है। यानी परमात्मा शिव को त्रिनेत्री कहा जाता है, त्रिलोकी नाथ कहा जाता है। तो वो आकर के हमें तीनों कालों, तीनों लोकों के बारे में ज्ञान देते हैं। व यूँ कहें तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी वो रचयिता है, जो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। और वही ये समय चल रहा है जो आकर के परमात्मा हमें सच्ची पहचान दे रहे हैं, आत्मा की पहचान, और दूसरा अपना खुद परमात्मा की पहचान दे रहे हैं कि परमात्मा अर्थात मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हुआ हूँ। और हम सभी आत्माओं को भी कि आप कौन हो, आपको कहाँ जाना है और कहाँ से आप सभी इस सृष्टि पर आए हुए हैं। तो ये शिवरात्रि की बहुत सारे और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो कि हम जान सकते हैं। और यहाँ पे यही वो ज्ञान दिया जा रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज जीवन में दुख अशांति बहुत बढ़ गया है। तो परमात्मा आकर के इन्हीं से हमें मुक्ति दिलाते हैं, इसलिए उनको मुक्तेश्वर या शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर कहा जाता है। तो ऐसी ही शिवरात्रि का रहस्य समझ करके अगर हम सभी मिल करके मनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत।